ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ मन की शांति कि मन की शांति क्या होती है और हमें कैसे प्राप्त होती है। हम लोग हमेशा ना बाहर की शांति को अपने मन की शांति समझ लेते हैं कि हम बाहर की दुनिया से ना अपने आप को कंपेयर करते हैं कि अगर बाहर सब कुछ ठीक है, हमारे रिश्ते ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, मेरी जॉब ठीक है, तो हमारी मन की शांति हमें मिलती है। हम यही सब कुछ ऐसा ही सोचते हैं, सबके साथ में ऐसा होता है, ये नेचुरल है कि अगर हमारी लाइफ में सब अच्छा हो रहा होगा ना तो हम लोग अंदर से खुश होते हैं। ऐसा ही होता है ना सबके साथ में। लेकिन हम एक्चुअल भूल जाते हैं कि मन की शांति क्या है। मन की शांति हमारे अंदर से है। मन की शांति हमारी सोच पर डिपेंड करती है कि अगर कोई हमसे आकर कुछ कह गया तो हम कभी किसी के हाथ की कठपुतली हैं? क्या हम किसी और पे डिपेंड है कि अगर हमसे आकर कोई बुरा बोल जाएगा या बुरा कह जाएगा तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं और हम अपने आप को इतना अफेक्ट कर लेते हैं ना, इतनी नेगेटिव चीज़ें अपने मन में डाल लेते हैं। और जब भी हम खाली बैठे होते हैं ना तो वही चीज़ें हमारे माइंड को बार बार अफेक्ट कर रही होती हैं, बार बार हमें याद आ रही होती हैं और इससे क्या होता है, हमारे मन की शांति भंग हो जाती है। हमारे मन में ना अशांति फैल जाती है और जो सामने वाला चाहता है उसमें वो कामयाब हो जाता है और आप अपना मन से ढंग से काम नहीं कर पाते हो। आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो चुका होता है, आपका कहीं मन नहीं लगता, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, ना कि बाहर से। जैसे हमारे साईं थे, साईं अंदर से कितना शांत रहते थे, अंदर से कितने शांत थे वो। और वो बाहर से, क्या वो इसी दुनिया में रहे थे ना, कलयुग में उन्होंने अपना जीवन पूरा बिता दिया, 60 साल उन्होंने शिरडी में रहे वो। तो क्या वो दुनिया वही थी ना जो आज हमारे साथ है? लेकिन वो कभी भी ध्यान नहीं देते थे, हमेशा अपने अंदर से मन से वो शांत रहते थे। उनके चेहरे पर ना हमेशा मुस्कान रहती थी, उनके चेहरे पर तेज रहता था। और हमें भी साईं यही सिखाते हैं कि मन की शांति ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इस दुनिया में ना सब कुछ है, नकारात्मकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी परेशानियां हैं। कोई अपने रिश्तों को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई वाइफ से परेशान है तो कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है। इस दुनिया में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी, जिसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें बाहरी प्रॉब्लम से छोड़ करना, अंदर को हमें अपने मन को शांत करना होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जब हमारा मन अंदर से शांत नहीं रहता ना, उथल पुथल रहती है मन में, तो हम क्या अंदर से लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब हम अंदर से लड़ते हैं ना, हमारे अंदर वो ताकत नहीं रहती कि हम बाहर की दुनिया से लड़ें। तो आपको ऐसा बनना होता है कि चाहे आप बाहर से लड़ रहे हो किसी के साथ में, लेकिन आप अंदर से बहुत कूल एंड काल्म हो, बहुत शांत हो आप। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आप बाहर से फेस कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर शांति होनी चाहिए। आपके अंदर साईं बसते हैं और आप जानते हैं, जिसके अंदर साईं बसते हैं ना उसके अंदर शांति होती है, पवित्रता होती है। जिसको पता है ना कि साईं मेरे साथ है, मेरा हर वो काम करेंगे, तो वो डरता नहीं है। और अगर आपके अंदर साईं है ना तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपके साईं सारे काम कर देंगे। और जिनके मन में उथल पुथल रहती है ना, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वहाँ कहाँ से साईं प्रवेश करेंगे। साईं तो सच्चे भाव में, प्यार में, और जहाँ पर ना शांति होती है ना वहाँ पर साईं विराजित होते हैं। तो अगर आपके अंदर बहुत सारा उथल पुथल है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, आप अंदर से बहुत परेशान हो रहे हो और अपने आप से अंदर ही अंदर लड़े जा रहे हो, आपके अंदर तूफान सा है, सैलाब सा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करोगे, तो आप क्या करते हो उस वक्त ना, आप गलत डिसीज़न ले लेते हो। क्योंकि सही फैसले हमेशा शांत मन से ही लिए जाते हैं और हम गुस्से में आकर अशांति से कोई भी फैसला ले जाते हैं और उससे क्या होता है, उससे हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। और जहाँ शांति होती है ना वहाँ साईं विराजित होते हैं। और जब साईं विराजित होते हैं ना तो आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। चाहे आप कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा सा बड़ा कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जो सॉल्व ही नहीं हो सकता, उसका भी सल्यूशन हमें साईं दे देते हैं, डेफिनेटली हमें मिल जाता है। लेकिन हमारा मन शांत होना चाहिए। अगर आपका मन शांत रहेगा ना तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको हरा पाए। आप हर चीज़ से जीत जाओगे, हर चीज़ से आप विजय हासिल करोगे। बस आपका ध्यान, आपका मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, आस पड़ोस होगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे
जो आपको पिंच करते होंगे, जो आपको बात बात पर रोकते टोकते होंगे, जो आपको हमेशा नीचा दिखाते होंगे, आप में कमियां निकालते होंगे। लेकिन आप क्या करते हो, वो चाहते हैं कि आप अफेक्ट हो, और आप अफेक्ट होकर क्या करते हो, अपने मार्ग से भटक जाते हो, अपने लक्ष्य से भटक जाते हो, जो कि आपको नहीं करना है। आपको ना उनकी बातों को इग्नोर करना है, ध्यान ही नहीं देना आपको कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल्स की तरफ कि आपका गोल क्या है। अगर आप चाहते हो ना कि उन लोगों को सही जवाब मिले, तो आप वेट कीजिए साईं के जवाब देने का। क्योंकि अगर आप जवाब दोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। आप क्या करोगे, बहस कर लोगे, लड़ लोगे, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो इंसान कभी सुधरेगा नहीं, वो हमेशा बोलेगा, हमेशा पिंच करेगा। लेकिन अगर आप साईं को जवाब देने दोगे ना, तो साईं सही समय आने पर और सही तरीके से ना, बहुत अलग ढंग से साईं उन्हें जवाब देते हैं, और आपको साईं ना बहुत आगे ले जाते हैं, बहुत बहुत आगे। तो हमेशा साईं पर भरोसा रखो। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, और साईं को तंग करने वाले भी बहुत लोग थे। लेकिन अंत में क्या हुआ, साईं को वो समझ पाए कि साईं क्या थे। तो वही आपको करना है, अपने मन की शांति को भंग नहीं करना किसी के लिए भी ना। आपको हमेशा फोकस करना है अपने गोल्स पर, अपनी लाइफ पर। क्योंकि ये लाइफ उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम सोचते हैं। क्योंकि लाइफ का ना एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है हमारा, बहुत कीमती। तो इन्हें उन लोगों पर वेस्ट मत कीजिए जो लोग हमेशा आपकी निंदा करते हैं, आपके पीठ पीछे चुगली करते हैं। बल्कि उन लोगों को दीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका परिवार है, जो आपका लक्ष्य है। और जब आपका मन शांत रहेगा ना, जो बोलने वाले लोग हैं ना, वो आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे। जिस दिन से आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, तो समझ जाइए उनके लिए वो बहुत बड़ा जवाब है कि आपने उनको इग्नोर मारना शुरू कर दिया। तो आप अपने अंदर चेंजेस लाइए। आप दूसरों के अंदर चेंजेस नहीं ला सकते हो, लेकिन आप खुद के अंदर चेंजेस ला सकते हो, खुद को सुधार सकते हो। आप अपने अंदर चेंजेस लाइए। देखना, अगर उनकी बातों का अफेक्ट आप पर नहीं पड़ रहा ना, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर बदलाव आने शुरू हो गए हैं। और जब भी ऐसे नेगेटिव लोग आपके आसपास आएँ, तो साई राम साई राम साई राम करते रहिए। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, काम रहेगा। और जितना हो सके ना, बाबा को याद करिए, बाबा को स्मरण करते रहिए, और हमेशा बाबा का नाम जाप करते रहिए। आप हर परेशानी से, हर दुख से बाहर निकल जाओगे। और आपकी लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे सुख हो या दुख हो, बस आप बाबा को स्मरण करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो परिस्थिति है, उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल जाते हो। और अगर आपको इग्नोर करना आ गया ना, ध्यान ना देना आ गया ना, किसी पर भी ध्यान नहीं देना आपको, तो आपकी वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने ध्यान देना छोड़ दिया ना, तो आप अपनी किस्मत में, अपने गोल्स में, अपने चीज़ों में बहुत आगे निकल जाओगे। और जो लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, सोचते रहते हैं, तो क्या होगा, उससे आपकी सोच पे इफेक्ट पड़ेगा। और जो लोग चाहते हैं ना कि आपकी मन की शांति को भंग करें, तो वो उसमें कामयाब रहेंगे हमेशा। तो ये आपको चॉइस करना है कि आपको क्या करना है। अपने अंदर से अपने मन को अशांत रखना है। और आप क्या करते हो ना, आपका मन, आपका दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब भी आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी होती है ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और आपका काम करने का मन नहीं करता, आपका माइंड नहीं चलता उस टाइम पे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर चेंजेस करने हैं। चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके मन की शांति ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए। आपके मन के अंदर साईं है, साईं सब संभाल लेंगे। और ये चीज़ आप नोटिस करना, जब भी आपका मन परेशान होता है ना, जब भी आप किसी चिंता में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो ना, जब आपका मन अच्छा सा नहीं लगता, आपके मन में कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता, तो आपका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। अगर हम साईं सचरित्र पढ़ भी रहे होते हैं ना, तो हम पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान उसी चिंता में बार बार जाता है। चाहे हम पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो या आप घर पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वॉटेवर, तो आपका ध्यान ना बार बार उसी चिंता में जाता है। तो आप क्या करते हो, अपने अंदर से अपने मन को परेशान कर लेते हो। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली होती हैं, जिसकी चिंता हमें करनी भी चाहिए, लेकिन हमारे साईं है ना, वो संभाल लेंगे। अगर हम चिंता करने से बेटर है साईं की पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनको स्मरण करें। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले वो बैठे हैं, वो करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे, किसी को बताएंगे, या अंदर ही अंदर खुद परेशान होंगे ना, तब भी इसका सलूशन नहीं निकलने वाला। अगर सलूशन निकालेंगे तो साईं निकालेंगे। तो साईं से कहिए ना, सोच कर, परेशान होकर आप अपने आप को, खुद को परेशान करते हो,
और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिन पर हमें चाह कर भी ना ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और उनकी बातों को हम ध्यान करके हम सोचते रहते हैं, पागल हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, पूरा पूरा दिन अपने आप को परेशान कर लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो बाबा के आगे रखिए, बाबा से कहिए, बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको बेमतलब पर परेशान कर रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन लोगों का काम है, वो कुछ ही लोगों को टारगेट बना लेते हैं और बार बार उन्हें पिंच करते हैं। तो आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, किसी और को नहीं। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बाबा से कहिए, अगर नहीं है तो जाने दीजिए, इग्नोर मारिए। सबसे बेस्ट उपाय है इग्नोर मारना। तो इग्नोर मारिए और बाबा के चरणों में जुड़े रहिए, बाबा सब संभालेंगे, सब करेंगे। अपने मन की शांति को बरकरार रखिए, अपने मन की शांति को भंग किसी के लिए भी मत होने दीजिए, कभी नहीं। जो भी होगा बाबा संभाल लेंगे, बस बाबा पर सब छोड़ दीजिए। अपनी सोच को, अपने आप को, अपने मन को बाबा पर समर्पण कर दीजिए। और बहुत सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं ना जो छोटी छोटी बातों पर भी ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं और अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, बाबा हैं आपके साथ। ये मैसेज बाबा के उन बच्चों के लिए था जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये मैसेज उन बच्चों के लिए है, और आप आई होप सोचना बंद कर देंगे, बाबा पर सब छोड़ देंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ये जीवन बाबा का है, तो बाबा के जीवन को कीमती बनाइए, बाबा में लगाइए। और अगर आपके भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।